हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को मैं अर्धवार्षिक के पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं, तो आज वो टाइम आ चुके हैं। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि कई चैप्टर आप लोग इसमें से पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन आपके पेपर में नहीं आएंगे। मीन्स क्या, पेपर में आएंगे लेकिन आप पढ़े नहीं हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ें हैं वो, कौन कौन से हैं भाई क्वेश्चन, और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो दिया हुआ है अर्धवार्षिक की परीक्षाएं, और ये पिछले प्रीवियस सालों की हैं, और इनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये गणित की हैं, और ये 3 घंटा 15 मिनट बस लिखा हुआ है। हालांकि आपके स्कूल वाले अपने हिसाब से देंगे, और ये 70 नंबर का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 70 नंबर का है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया, पहले निर्देश हम लोग पढ़ते हैं। पेपर को हम लोग हल कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या है भाई, देखिएगा। दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहली बात तो सभी प्रश्न क्या हैं आपके, अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। कौन कितने मार्क्स का है, ये सारी बातें दे दी गई हैं। कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपका प्रारंभ के 15 मिनट, यानी शुरुआत का जो 15 मिनट होगा, यानी जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं प्रत्येक प्रश्न के सामने। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में यह लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कौन से कितने खंड करने हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपके स्कूल में एक दिन में एक पेपर हो, या ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2 पेपर भी हो। ठीक है, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ये लोग किस तरीके से कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दिया गया है आपका प्रश्न। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया गया है सभी खंड हल कीजिए। सभी खंड क्या करना है आपको, हल करना है। देखिए किस प्रकार से हल होता है। ये दिया गया है, देखिए क वाले में देखिए क्या दिया है, ए तथा 18 का लस कितना है, 36। ए और 18 का लस, ए कोई संख्या है। ठीक है, ए और 18 का लस कितना दिया है, 36, और मस कितना दिया गया है, 2। तो ए का मान ज्ञात करना है हमें। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 8 में, मतलब सॉरी चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, लस गुणे मस, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या, आइए देखिएगा किस प्रकार से क्या चीजें हैं। तो लौसा क्या दे दिया गया है भाई, 36, और मौसा क्या दे दिया गया है इसका, 2। पहली संख्या ए है, और दूसरी संख्या क्या दे दी गई है आपकी, 18 दे दी गई है। तो आइए देखिए किस प्रकार से इनको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। 36 को 2 बार में, 2 दूना 4, यानी ए का मान क्या प्राप्त होगा आपको, 4। देखिए एमसीक्यूज तो दिए गए हैं, हालांकि अब आपको एमसीक्यूज 20 के 20 मिलने वाले हैं। ये भी पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, जो कि आपको हल करके मीन्स लिखना होगा ओएमआर सीट पे। इसके बाद एक और मैं पेपर आपको बताऊंगा जिसमें आपके प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है, जिसमें 20 प्रश्न होंगे कुल। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या है यहाँ पे। ये मैं अर्धवार्षिक का बता रहा हूं फिलहाल। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ये आंसर कितना आ गया, 4 हो गया। क्या ज्ञात करना है, के किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, और क्या दिया गया है यहाँ पे 6x माइनस के वाई
प्लस 16 बराबर 0। और ये क्या है, समपाती निरूपित करता है। तो पहले पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया, पहला का हल नोट कर लीजिए, उसको इरेज करके हम दूसरा प्रश्न वहां पे बताने वाले हैं। जल्दी से नोट करिए, अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पढ़ने जब बैठते हैं ना तो बुक कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सभी चीजें नोट किया करिए। बस हवाबाजी करने से काम नहीं चलने वाला है, आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह उतना जलना भी होगा। जब जितना जलेंगे, जितना तपेंगे, देखिएगा उतना ज्यादा वो सूर्य क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। वैसे ही आपको भी वैसे मेहनत करना होगा, जितना अच्छा नंबर चाहिए वैसे का वैसा आपको मेहनत भी करना होगा, उतना कठिन, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, रटना नहीं है, समझ के लिखना है, पढ़ना है, रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है प्रश्न हम उसको हल करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। चलिए देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, दिया गया है के का, यानी के किस मान के लिए यह समीकरण दिया है। तो संपाति का पहले कंडीशन पढ़े होंगे, किसका, संपाति का। तो संपाति का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। ये आपका दिया गया है। यह किसका कंडीशन है भाई, संपाति के लिए। किसके लिए है, संपाति के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, संपाति के लिए तो आइए हल कर लेते हैं, के का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। देखिए कैसे होगा, जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के अनुसार A1 का मान क्या दिया गया है, A1 बराबर, A1 बराबर आपका दे दिया गया है 3, ठीक है। B1 बराबर दिया गया है -1, और C1 बराबर आपका दे दिया गया है, C1 बराबर क्या दिया भाई, 8। देखिएगा A2 बराबर क्या दिया गया है आपका, A2 बराबर 6, और B2 बराबर आपका -k, ठीक है। और C2 बराबर 16। आइए मान रख लेते हैं हम लोग, A1/A2 यानी 3/6 बराबर -1/-k, क्या होगा, 8/1, 8/16। देखिए कट जाएगा, ऊपर नीचे 1/2 आएगा, यहां पे कट जाएगा तो क्या होगा, 1/2 आएगा। यानी के का मान आपका क्या होगा, ये ऊपर नीचे प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, के का मान 2 हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा, 2। के का मान 2 आएगा, नोट कर लीजिए, 2 को ट्रिक लगा लीजिएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। थोड़ा यह वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं, 7 में यानी 7 तरीका 21 प्रश्न होगा, इसमें और ढेर सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो टोटल मैं इसी में कराने वाला हूं, कोशिश करूंगा इसमें हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो एक और हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें ग में क्या दिया गया है, 3x² - 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल समान है, के मूल समान है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। हो गया आप सभी लोगों का, आगे प्रोसीड किया जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो देखिए जहां पे अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, वहां वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न के लिए मूल कैसे हैं, समान है। मूल कैसे हैं, समान है। तो मूल जब समान है तो आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपका समीकरण दिया क्या है, दिया है 3x² -12x और क्या है
प्लस यम बराबर 0। तो ध्यान देंगे ए बराबर क्या है 3, बी बराबर क्या दिया गया है -12, और सी बराबर क्या दिया गया है आपका m। आइए, तो मूल जब समान होते हैं तो जो विभक्तर होता है, विभक्तर का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, यह शून्य के बराबर होता है। और विभक्तर का सूत्र क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या दिया गया 12, माइनस का 12, तो -12 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। कितना होगा 144 -12m बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 12m बराबर 144। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, तो यम का मान क्या होगा 144 बटा 12 बराबर 12। क्लियर है? तो यम का मान 12 नोट कर लेंगे, इसका क्या होगा 12 नोट कर लेंगे। क्लियर है? ये विभक्तर का सूत्र है, पार्ट 4 का प्रश्न है ये, द्विघात समीकरण का पार्ट 4 का है ये आपका पार्ट 3 का था और यह पाठ 1 का था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए? ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? घ प्रश्न, प्रश्न नंबर घ। तो ध्यान देंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई कितना है 16 है, 12 है और 12 है, तो उसकी भुजा क्या क्या मतलब होगा, समचतुर्भुज का भुजा क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो आंसर इसका 10 आएगा, देखते ही मिल जाएगा, बट होगा कैसे ध्यान दीजिएगा। क्या है ये? समचतुर्भुज है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा आज देखता हूं इसको मैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहां पे क्या दिया गया है। देखिए यहां पे आपका दिया गया है, ये विकर्ण है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो समचतुर्भुज होता है, इसका जो विकर्ण होता है जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 अंश का कोण बनाता है। जो विकर्ण होता है, कभी भी अगर विकर्ण जो बने होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वो क्या होता है 90 अंश का होता है। क्या होता है 90 अंश का होता है। तो मान लेते हैं ये एक विकर्ण ये दिया हुआ है, देखिएगा ए है, बिंदु बी है, सी है और ये डी है, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ओ है। क्लियर है? तो बी डी का मान कितना है मान लेते हैं 16 है। कितना है 16 है। 16 है तो इसका आधा करेंगे 8 आएगा। एसी का मान 12 है तो मान लेते हैं 6 आएगा। अब पाइथागोरस यहाँ पर में लगा देंगे भाई, 90 अंश का कोण है। कौन सा है 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पाइथागोरस पर में यानी विकर्ण ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण ज्ञात करना है, ये 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, कुल मिला के क्या हो जाएगा 6 का वर्ग 36, 36 प्लस 64, वर्ग करेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। ए बी का मान 10, 10 इसका आंसर है। नोट कर लेंगे सभी लोग। क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया है देखिएगा, पहले तो इरेज कर दिया जाए।
चलिए देखिएगा, क्या दिया गया है, अंगा अंगा वाले में देखेंगे P दिया है और मूल बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला बताया था दूरी का, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के खत्म किए हैं पार्ट 7। और जैसा कि आपको कहा गया था कि इसके अलावा भी लेक्चर मिलेंगे आपको, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं सुबह उसको अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि आपका डिले ना हो, टाइमली आपको सभी चीज़ें मिल जाएं। तो देखिएगा मूल बिंदु दिया है, तो यहाँ लिखेंगे -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे 36 होगा प्लस 64 होगा, योर आंसर विल कम 100, मीन्स हियर इज कम 10, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 नोट कर लें। और ये आप पढ़े होंगे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ये ट्रिक कर लीजिए। फिलहाल ये अभी फिलहाल आपके लिए लर्न करने की ही बातें हैं, लर्न कर लेंगे। अभी हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये निकलते कैसे हैं। जब इस चैप्टर पे आएंगे त्रिकोणमिति पे पार्ट 8 पे, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है। क्लियर है? चलिए नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न तो दिख नहीं रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे दिखेंगे प्रश्न। दिख रहा है प्रश्न भी? ओके चलिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिख रहे हो तो आपके साइड में 3 डॉट होंगे। कितने? 3 डॉट। उस 3 डॉट पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद वहाँ पे आएगा वीडियो की क्वालिटी के लिए, वीडियो क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा। अगर आप 144 पे देख रहे होंगे 240 कर दीजिएगा, और 240 अलावा अगर देख रहे होंगे 360 कर लीजिएगा, और बेहतर क्वालिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है, और बेहतर तरीके से दिखाई देंगे हम लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है सभी खंड को हल करना जरूरी है भाई। आइए देखते हैं 144 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे क्या, 144, आप जानते हैं ये 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 और 2, फिर 2 से हल करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से हल करेंगे हम लोग 18 आएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख सकते हैं क्या, 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 3 बार हुआ, 1 4। हम लिख सकते थे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने लिखा इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आपका ये पूरा तरीका मतलब परफेक्ट है और आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और परीक्षाओं में लिखना कैसे है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द। उसकी भी आपको ये पास वीडियो पहुँचने वाले हैं कि परीक्षा में हम लिखे कैसे बोर्ड की कॉपियों में, जिससे कि बहुत बेहतर मार्क्स हम लोगों को मिले, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे अगर आपको बहुत बेहतर खाना बनाने आता है, मान लीजिए बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, अगर आपको सर्व करने नहीं आता है, मतलब किसी को अगर देना है किस तरीके से हमको देना है, अगर ये नहीं आता है तो फिर आपका खाना बनाना बेकार है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है खाना अगर अच्छा ना बना हो, थोड़ा नमक भी कम हो, लेकिन सामने प्रस्तुत करने का तरीका अगर बेहतर होता है तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको थोड़ा कम पता हो लेकिन लिखने का तरीका पता हो, तो वो जो नॉलेज कम है वो भी आपका परफेक्ट कम मतलब बराबर हो जाता है, नंबर बहुत ही बेहतर देके जाता है। यानी कम मेहनत में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि जानना हमको सभी चीज़ें हैं,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है अगला, प्रतिविस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे हल होता है, एक बार ये नोट कर लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया, चलिए, मुझे लगता है हो गया होगा, तो हम लोग क्लिक करते हैं, ज्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा दिया गया है क्या, देखिए समीकरण एक मान लेते हैं इसको, क्या दिया गया है, प्रतिविस्थापन विधि से हल करना है, बहुत इजी होगा। 2x प्लस वाई बराबर 6, क्या है, समीकरण एक मान लेते हैं, और x माइनस 2y बराबर -6, ये समीकरण दो मान लेते हैं। क्लियर है, समीकरण एक और समीकरण दो। सबसे पहले लिखिएगा समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या दिया गया है, x बराबर -6 प्लस 2y, समीकरण नंबर तीन मान लेते हैं इसको। देखिएगा अब इसको उठाएंगे, मीन्स समीकरण एक में ले आके यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर देखिए क्या दिया गया है, 2 दिया है, और ब्रैकेट में क्या है, -6 प्लस का 2, और क्या है प्लस का y बराबर 6। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस का 4y प्लस y बराबर 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, इस 12 को ट्रांसफर कर देंगे, यानी पक्षांतर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y बराबर 12 और 6 18, तो y का मान क्या प्राप्त होगा आपको, 18/5 होगा। क्या प्राप्त होगा, 18/5 होगा। तो y का मान आपको प्राप्त हुआ, y का मान आपको प्राप्त हो गया। जब y का मान प्राप्त हो गया तो समीकरण कहां ले आके रखेंगे हम लोग, तीन में ले आके रख देंगे, समीकरण तीन में ले आके रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखेंगे क्या, यक्स बराबर -6 प्लस 2 गुणे 18/5, कितना हो जाएगा लसा लेने पे, 6 पंजे 30, मतलब माइनस का 30, और ये 36 तो यक्स का मान क्या प्राप्त होगा आपका, 6/5, नोट कर लेंगे। ये आपका यक्स का मान होगा और ये वाई का मान होगा, नोट कर लेंगे सभी लोग। ये कौन सी विधि थी भाई, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसके अलावा भी होता है, विलोपन विधि होता है, ग्राफ विधि होता है, और क्या होता है, वज्र गुणन विधि होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन वज्र गुणन के आए हैं, ये पुराना पेपर है, हालांकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वज्र गुणन कट चुके हैं। और हाँ, जो यूक्लिड दिया गया है पाठ एक में, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें सिद्ध करते हैं 3m+1 3m सम विषम ऐसा कुछ दिया है। तो ये सभी चीजें डिडक्ट हो चुकी हैं, कट चुकी हैं, डिलीटेड हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किस प्रकार से हल होंगे और लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा, अगला प्रश्न द्विघात समीकरण का दिया गया है, इसको एक बार नोट कर लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिएगा,
चलिए देखिएगा, यहां पे जो है दिया गया है आपका द्विघात समीकरण ग। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं, गुणनखंड करते कैसे हैं। तो एक तो हम लोग सिरधराचार्य से डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन से नियम से? सिरधराचार्य से। 5x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे क्या आएगा, 6 है, आगे 1 है, 1 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, माइनस दिया है 5 लाना है, तो यहाँ जब चिन्ह माइनस का जो दिया रहता है तो 6 में से अगर 1 घटाते तो 5 आएगा। तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। क्लियर है, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 1 होगा कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने क्या प्राप्त होने वाला है, x माइनस 6 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 होगा और माइनस का 1 होगा। नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल। इसको नोट कर लें सभी लोग। तो आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आने वाले हैं, नोट कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर घ इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार की भी सिलेबस में है ये। देखिए, विद्या और अवतार के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। पहली बात ये देखिए, जो लोग बाहर से कमा के आते हैं, साल भर नहीं पढ़े होते, उन लोगों के लिए होता है, मैं फिर कह रहा हूं ये बात। और हाँ, आप लोग जो है, हाँ, उनके जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को नोट करके अपने बुक, अपनी ओन लैंग्वेज में आंसर लिखने का प्रयास करिए। कई बार ऐसा होता है, जितना आप देखिए, मैं आपको बताने यही वाला हूं कि देखिएगा, आप जो है जितना रट के पढ़ के जाएंगे, एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते आपका उस एग्जाम सेंटर के गेट तक 75% आप भूल चुके होंगे, जितना लर्न करके गए होंगे, और पेपर को हाथ में आते आते वो लगभग 0% में तब्दील हो चुका होता है। ठीक है, या पॉइंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए कि हमको रटने की जरूरत ना पड़े भाई। रट के पढ़ते हैं तो बेकार है, उसको समझते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, सीखने का प्रयास करिए। एक होता है सीखने की ललक, अगर वो सीखने की ललक आ जाती है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या दिया गया है, घ क्या दिया, 2, 10 और -4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु के लिए जस्ट अभी पढ़ा के खत्म किया गया है, यक्स बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और क्या दिया गया है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये दिया गया है। चलिए देखिएगा आगे, तो यक्स यक्स में क्या दिया गया है, 2 दिया है, 4 दिया माइनस का, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 है प्लस -4 बटा 2, क्या प्राप्त होगा, -2 आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो y का मान ये क्या होगा आपका, देखिएगा, 10 है, 6 है, 10 6 16, 16 बटा 2 बराबर 8, क्या प्राप्त होगा, 8। यानी आपका आंसर क्या आएगा, -1,
8 होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, सभी खंड हल कीजिए। इसमें भी है, यानी सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। हो गया सबका? देखिएगा, सभी खंड में देखिएगा क्या दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मैं लिखता हूं यहां पे, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और क्या दिया है, 1 मिनट। ये अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, हमें लगता है यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है। देखिएगा डॉट दिया हुआ है, देखिए कॉमा दिया हुआ है और यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, तो ये अलग प्रश्न है और ये अलग है, यानी 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए ये 2-2 नंबर के हैं। तो एक बार ध्यान दीजिएगा इनको। ठीक है ना, देखिए कैसे हल करते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिया गया है आपका 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू देखिए कैसे क्या होता है, 2 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे, 2 × 1/4 क्या प्राप्त होगा, 2 × 1/4 प्राप्त होगा। ऊपर नीचे कैंसिल हम लोग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसी में दिया है 10 60 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू देखिएगा, मैं नोट कर दे रहा हूं पहले, यहां पे दिया गया है 10 60 -3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू होता है √3। 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो जो 30 का होता है साइन का, साइन 30 का वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं 1/2 का स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो उल्टा कर देते हैं किसका, यानी √3 होता है, √3/2 क्या हो जाएगा, सॉरी 2/√3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे √3 माइनस 3/4 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1, यानी आंसर आपका क्या आएगा, √3 - 1। क्लियर, ये अलग आंसर है। क्लियर है, नोट कर लेंगे आप लोग इसको भी। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाए वो करा दूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल होगा, जिसमें आपका पार्ट 2 होगा। ये पूरा एक साथ मर्ज करके आपको, मतलब क्या, एक तो आपको पहले मिल जाएंगे और आधा पेपर कल आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है, चलिए, तो 40 मिनट में आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है ना, देखिए अगर समझाना नहीं होता तो ये मुश्किल से आधे घंटे में पेपर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आधा घंटा सफिशियंट है इस पेपर के लिए, लेकिन मुझे आपको समझाते हुए चलना है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखानी है हमें, आपकी परफॉर्मेंस देखनी है हमें। बात समझ में आ रहा है ना, आपको हमें सिखाना है, आपको बताना है, टीचर वहां पे नहीं मतलब वो करेंगे ना। चलिए आगे देखिएगा, क्लास की स्पीड बच्चों पे डिपेंड करती है, टीचर्स पे नहीं। ठीक है, देखिए दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई क्रमशः दे दी गई है। ऊंचाई दे दी गई है, कितना है ये, 6 है और
9 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है एबीसी, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल एबीसी बटा क्षेत्रफल मान लेते हैं पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। तो इसमें क्या होगा, मान लेते कोई भी भुजा ले लेते हैं। ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा भाई, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये ऊंचाई मान लीजिए दे दी गई है। जब ऊंचाई दे दी गई है तो देखिएगा कैसे क्या होने वाले हैं। सीधे इसका मान रख देंगे। क्या रखेंगे हम लोग, 6/9। क्या रखेंगे, 6/9 का वर्ग। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 2 आएगा, ये 3 से कट जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का वर्ग 4 और 3 का सॉरी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4/9। आंसर विल कम 4:3, 4:9 सॉरी 4:9। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। कोई डाउट है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब आ चुका है विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन। विलोप का मतलब एक को गायब कर देना। क्या करना है, एक को गायब कर देना। देखिएगा, हो गया सबका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। विलोपन विधि, विलोप कर देना यानी गायब कर देना। क्या दिया गया है, 2x माइनस वाई बराबर 6, 4x माइनस वाई बराबर 8। संजोग बस यहाँ अपना जो मान दिया गया y का वो एक समान दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम घटा देते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये इक्वल है, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का 2 प्राप्त होगा। ये क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया, 1 आएगा। x का मान क्या आएगा भाई, 1 आएगा। यही x का मान किसी एक समीकरण, मान लेते पहला समीकरण है और ये दूसरा है, स्टेटमेंट यहाँ लिख लीजिएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या 2 में से फिर 1 को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों काम हो सकता है। तो समीकरण 1 में ले आके x का मान रख देते हैं, तो 2 1 माइनस वाई बराबर 6, तो 2 1 कम 2 माइनस वाई बराबर 6। ट्रांसफर कर देंगे, y को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस होगा, ये इधर आएगा, तो 2 में से 6 घटा देंगे बराबर y होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -4 हो जाएगा। यह मान किसका होगा, y का होगा। नोट कर लेंगे आप, ये y का मान है और ये x का मान है। नोट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपको इस समय का एक PDF मिल जाएगा पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या दिया गया है, दिया गया है मौसा, मौसा दे दिया गया है 9, लौसा दे दिया, लौसा ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया था, सेम उसी प्रकार से करने वाले हैं। लौसा गुणे मौसा यानी क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 306, गुणा करेंगे हम लोग 600 मीन्स क्या
57 है, 657 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9 होगा, गुणे क्या लिखने वाले हम लोग, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, चलिए, बराबर 600 क्या है, 306 इंटू 657, 57, 657 है, ठीक है। तो लसा हम लोगों को ज्ञात करना है, 306 गुणे 657/9, हल कर देंगे आप लोग, गुणा भाग करने आता है, कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। कट कर दीजिए, दोनों कट जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा आपका 102, ठीक है। फिर से कट जाएगा ये पूरा पूरा, 3 से 3 3 का 9 और 4 हो जाएगा, मतलब 34 आएगा। 34 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 34 गुणे 657 है, 657, ठीक है ना, 657, ठीक है। 34 का गुणा 657 में हम लोग कर देंगे, तो आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, हो गया, कर लेंगे, गुणा तो कर ही लेंगे भाई, इतना तो उम्मीद करते हैं, आप लोग क्लास 10th में हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न। एक बात और, आप लोग पढ़ाई किया करिए, पढ़ते नहीं हैं आप लोग घर पे। देखिए मोबाइल बस जितने टाइम का ये लेक्चर है, कभी अगर देखते हैं उतना ही बस यूज किया करिए, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करिए। हर समय मोबाइल लेके बैठे रहते हैं आप लोग, तो ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं तो नुकसान होगा आपकी सेहत के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, तो 4 में देखिएगा, ओ चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। यहाँ प्रश्न नंबर 4 से लेके 7 तक का अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।